टॉपिक टुडे इज लो बजट D2C मार्केटिंग। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्पेशली नए एंटरप्रेन्योर्स और फाउंडर्स के लिए। एक तो पहली चीज है कि आप अपना एक्सपेक्टेशन आपको रियलिस्टिक रखनी पड़ेगी। आपको पता नहीं होगा बट बिफोर इवन लॉन्चिंग द प्रोडक्ट, मतलब उन्होंने ब्लॉग रन करा था अपना 6 महीने तक, जब उनको कोई जानता नहीं था। तो उसमें वी हैव सीन कि अगले 3 से 6 महीने में यदि आप लो बजट मार्केटिंग कर रहे हैं तो क्या रिजल्ट आ सकते हैं। हाउ टू डिफाइन कि क्या बजट होना चाहिए एक स्टार्टअप का। वेलकम टू द सेकंड एपिसोड ऑफ द BS पॉडकास्ट। द BS स्टैंड्स फॉर ब्रांड शार्क नॉट बुलशिट। आई एम अंकुर शर्मा, द फाउंडर ऑफ ब्रांड शार्क। आई एम शेखर, आई एम द अदर फाउंडर इन ब्रांड शार्क। So the topic today is low budget D2C marketing। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्पेशली नए एंटरप्रेन्योर्स और फाउंडर्स के लिए। इसमें हम 2 चीज़ों पे डिस्कशन करेंगे। पहला तो है एक्सपेक्टेशन क्या होनी चाहिए। आपके पास बजट कम है, आप नए एंटरप्रेन्योर हैं, फाउंडर हैं, D2C मार्केटिंग आपने स्टार्ट करी है, तो एक्सपेक्टेशंस क्या राइट होनी चाहिए। और दूसरा विल डिस्कस 4 थिंग्स विच यू कैन डू जिसमें लो बजट मार्केटिंग में इम्पैक्ट आता है। तो आपके पास यदि बजट कम हो देन यू कैन सी द इम्पैक्ट। Now to start with, सबसे पहले expectation. So you handle lot of inquiries which are coming in. Yes. यदि क्लाइंट बोल रहा है कि उसका बजट लो है, उसी का एक्सपेक्टेशन राइट है या नहीं? यार तो होता ये है कि व्हेन आई हैंडल, सो 2 टाइप के क्लाइंट होते हैं ऑफ कोर्स, है ना। कुछ होते हैं जिन्होंने छोटे बिजनेसेस ऑलरेडी रन कर रखे होते हैं, कुछ होते हैं जो पहली बार आते हैं, जो अपना छोटा बिजनेस लेकर के आते हैं। तो एक चीज़ जो मैं देखता हूँ, जो फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनके साथ बहुत होता है कि दे स्टार्ट फ्रॉम द गेट गो, दे स्टार्ट कंपेयरिंग कि आई विल स्टार्ट कंपीटिंग विथ फॉर एग्जाम्पल अ कोलगेट इफ आई एम लॉन्चिंग अ टूथपेस्ट ब्रांड, या फिर आई विल स्टार्ट कंपीटिंग विथ अ लॉरियल ऑन द फर्स्ट डे इफ आई एम लॉन्चिंग अ स्किन केयर ब्रांड। वैसा होता नहीं है, मतलब ऑफ कोर्स। तो रिक्वायरमेंट आती है कि मैं अपना नया ब्रांड स्टार्ट कर रहा हूँ, मुझे रोएस चाहिए 8 का फॉर एग्जांपल, या 10 का। एक तो नया ब्रांड है, पहले ब्रांड बना लेते हैं। ये हमने पिछले वाले एपिसोड में बात करी थी, लिंक आपको मिल जाएगा इन द डिस्क्रिप्शन और वील फ्लोट इट हियर। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, एक तो पहली चीज़ है कि आप अपना एक्सपेक्टेशन आपको रियलिस्टिक रखनी पड़ेगी। आप एम करो, एम करने में कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको थोड़ी रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखने की जरूरत है, बिकॉज अदरवाइज देयर इज नो पॉइंट टू दिस एंटायर एक्सरसाइज। वो कई बार क्या होता है कि जो इंडस्ट्री चल रही होती है, जिस इंडस्ट्री में बहुत सारे स्टार्टअप आते हैं, फंडिंग उठाते हैं, तो एक माइंडसेट बन जाता है कि यदि मैंने इस इंडस्ट्री में कोई एक स्टार्टअप डाला है तो वो इमीडिएटली पिकअप मारेगा। हाँ। क्योंकि रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा है, डिमांड इतनी ज़्यादा है। स्पेशली अपैरल में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है और स्किन केयर में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। स्टार्टअप्स आ रहे हैं, बट क्योंकि इतना सारे स्टार्टअप्स आ रहे हैं, कई स्टार्टअप्स फंडिंग उठाते हैं, PR करते हैं, उनकी न्यूज़ लिंक्डइन पर आती है, उनकी न्यूज़ मैगजीन्स पर आती है, फाउंडर्स आते हैं, बात कर रहे हैं, तो वो बन जाता है कि बहुत जल्दी पिकअप कर जाएंगे ब्रांड। कर भी सकते हैं, ऐसा नहीं कि वो पिकअप नहीं करेंगे, बट एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए। आइडिया होना चाहिए कि बाकी ब्रांड्स को एक्चुअली बिल्ड करने में कितना टाइम लगा है। ऐसा नहीं है कि अगर आप आज के टाइम पे दूसरे जो सक्सेसफुल ब्रांड्स हैं, फॉर एग्जांपल वन ब्रांड दैट वी वर्क विथ, मतलब डिसेंटली सक्सेसफुल, इज माई म्यूज। आपको पता नहीं होगा बट बिफोर इवन लॉन्चिंग द प्रोडक्ट, मतलब उन्होंने ब्लॉग रन करा था अपना 6 महीने तक, जब उनको कोई जानता नहीं था। दे बिल्ट अ डिसेंट फॉलोइंग देयर एंड देन दे स्टार्टेड विथ देयर फर्स्ट सेट ऑफ प्रोडक्ट्स, जो उन्होंने ल्यूब्स लॉन्च करे थे। वो ल्यूब्स उन्होंने 6 महीने 8 महीने अलग से फिर करे थे, फिर उन्होंने दूसरे प्रोडक्ट्स लॉन्च करे थे। तो आपको आज के टाइम पे शायद अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा कि अरे अचानक से ये नया ब्रांड आया और उसने बेसिकली बिल्ड कर लिया कुछ, बट वो ब्रांड पिछले 3-4 साल से काम कर रहा है। वो उसने ऐसा नहीं है कि वो जस्ट आज आया है और आज वो अचानक से चमक गया है। वैसा करना बहुत डिफिकल्ट होता है। उसके लिए आपको कैपिटल चाहिए, आप कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो। देयर आर ब्रांड्स दैट आई नो जहां पर फॉर एग्जांपल इट्स अ हेयर ऑयल ब्रांड, जहां पे दे ब्रॉट अ रियली गुड क्रिकेट सेलिब्रिटी, और उन्होंने मतलब विमेंस क्रिकेट सेलिब्रिटी, एंड उन्होंने बेसिकली बहुत अच्छे से ग्रो कर लिया और उनका भी अच्छा खासा रेवेन्यू आ रहा है। बट फॉर दैट यू नीड दैट काइंड ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट। शुरुआत में मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जैसे एक रिवर सॉफ्ट करके ब्रांड है। अब रिवर सॉफ्ट ने मार्केट में, इट्स अ वाटर फिल्टरेशन ब्रांड, शार्प फिल्टर्स होते हैं इनके, मेन लाइन के वाटर फिल्टर्स होते हैं इनके। दे स्टार्टेड ऑलमोस्ट एट द सेम टाइम जब वाटर साइंस ने स्टार्ट किया था, है ना, एंड दे ग्रू बिग
अमेजोन पे बड़े हो गए थे, अमेजोन पे इनकी सेल्स वाज मोर देन व्हाट वाटर साइंस वाज डूइंग। बट अब क्योंकि सोशल मीडिया पे दे हैव गॉट वेरी एक्टिव, तो बाहर से देखने वाले को एक परसेप्शन ये मिलता है कि यार अभी अभी स्टार्ट हुआ, शायद इसलिए एकदम से ग्रो कर गया ये तो, हाँ। इसकी इतनी सेल कैसे आ रही है सब लोगों को पता नहीं, बट इट्स एन ओल्ड ब्रांड। हाँ कस्टमर्स जो है उनको मालूम है, हाँ जो फाउंडर उसको मालूम है कितने टाइम से काम कर रहा है, और बिकॉज हम उनकी अभी मार्केटिंग देख रहे हैं तो हमको मालूम है वो ब्रांड कहाँ से ग्रो हुआ है। In fact, they started before water science, and they were doing more business than water science at some point of time. हाँ, तो यदि आप नया स्टार्ट कर रहे हैं, ग्रो होने में टाइम लगेगा, एंड स्पेशली इफ यू आर डूइंग लो बजट मार्केटिंग, है ना। अब लो बजट मार्केटिंग का रीजन हो सकता है कि आप या तो कैपिटल डालना नहीं चाहते हैं, वो आई डोंट थिंक इफ यू आर वेरी सीरियस अबाउट कि मुझे यही स्टार्टअप करना है, इसी इंडस्ट्री में जाना है, मैंने प्रोडक्ट बना लिया है, तो फिर कैपिटल तो आपको डालना पड़ेगा। आप उसमें आप डेट पे इक्विटी ले लें या आप लोन ले लें या फ्रेंड्स एंड फैमिली राउंड करें, बट आपको कैपिटल लेके एक बार को तो डालना पड़ेगा। स्पेशली D2C में, सर्विसेज में थोड़ा सा अलग सिस्टम होता है। वहां पे आप एक बार को स्टार्ट बहुत, आप अगर आपके पास अगर कैपेबिलिटी है तो आप स्टार्ट कर लोगे। हाँ। लेकिन D2C प्रोडक्ट्स में स्पेसिफिकली, किसी भी प्रोडक्ट में, यू विल हैव टू पुट दैट इनिशियल इन्वेस्टमेंट इन। इट कुड बी इन टर्म्स ऑफ मनी, वो पैसे के टर्म्स में हो सकता है, वो आपके टाइम के टर्म्स में हो सकता है, वो हो सकता है आप अपने 4 दोस्तों को बोलो कि आप जॉब छोड़ करके सब लोग साथ में बैठ जाओ, वो भी इन्वेस्टमेंट है, वो अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं। हाँ हाँ, तो वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी जो होती है ना, वो भी कॉस्ट में ही आती है आपकी। कुछ चीजें हैं जिसमें आप एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं इफ यू आर डूइंग लो बजट मार्केटिंग। वी हैव वर्कड विद स्टार्टअप्स इन इनिशियल डेज, जिसमें कुछ ब्रांड्स के लिए हम लोगों ने काम किया जो बहुत अर्ली स्टेजेस हैं, 1 महीना हुआ, 2 महीना हुआ ब्रांड स्टार्ट किए हुए, कुछ ही SKU लेके आए हैं। तो उसमें वी हैव सीन कि अगले 3 से 6 महीने में यदि आप लो बजट मार्केटिंग कर रहे हैं तो क्या रिजल्ट आ सकते हैं। बट बिफोर वी मूव टू कि लो बजट होता क्या है, हाउ टू डिफाइन कि क्या बजट होना चाहिए एक स्टार्टअप का, टू राइटली कॉल कि हाँ ये अभी लो बजट में आया हुआ है। यहाँ पर भी मल्टीपल इंस्टेंसेस, राइट। अब किसी ब्रांड के लिए 1 लाख का स्पेंड इज लो बजट, किसी ब्रांड के लिए 5 लाख का स्पेंड इज लो बजट। अब डिपेंड करता है कि आप क्या अचीव करना चाहते हो उस पैसे में। लो बजट का मतलब ये नहीं है, अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप बोलो कि 5 लाख रुपए में आपको 10 लाख की सेल करनी है, पॉसिबल है नए ब्रांड के लिए, नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन उस 5 लाख को कैसे स्पेंड करना है, व्हाट इज द फ्रूगल वे टू यूज दोस 5 लाख रुपीज टू गेट द मोस्ट आउट ऑफ इट इज व्हाट यू शुड बी टारगेटिंग। लो बजट मार्केटिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप जो भी पैसा खर्च कर रहे हो, मतलब रादर देन कॉलिंग इट लो बजट, आपको पैसा तो डालना ही पड़ेगा, विच यू राइटली सेड। लेकिन पैसा कम खर्च करने से मतलब ऑफ कोर्स आपके पास अगर एक्स अमाउंट ऑफ बजट है तो आपके पास एक्स अमाउंट ऑफ बजट है, यू हैव टू वर्क इन दैट, बट हाउ डू यू मैक्सिमाइज इट इज समथिंग दैट वी वुड लाइक टू डिस्कस बेसिकली। कुछ आपको वो बताते हैं, विल डिस्कस सम पैरामीटर्स कि जो अभी तक देखे हैं। हाँ। तो प्राइमली 3 चीजों में डिवाइड करेंगे डिजिटल मार्केटिंग के, जहां पर एक्सपेक्टेड क्लाइंट आता है। यदि आप इंटीग्रेटेड डिजिटल मार्केटिंग देखोगे, यदि कोई क्लाइंट आता है इंटीग्रेटेड डिजिटल मार्केटिंग के लिए, वो एक SEO करवाना चाहता है, परफॉर्मेंस करवाना चाहता है और सोशल मीडिया ग्रो करवाना चाहता है, इंक्लूड व्हाट्सएप एंड ईमेल मार्केटिंग आल्सो। हाँ, क्योंकि तो व्हाट्सएप और ईमेल करते हैं तो इसमें जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट हो सकते हैं कि मतलब अगेन कि डिपेंड आपका कितना बजट, आप कितना स्पेंड कर रहे हैं, कितना कोलैब एंड ऑल दैट कर रहे हैं। लेट्स स्टार्ट विथ सोशल मीडिया फर्स्ट, कि यदि आप एक नया D2C ब्रांड है, आप सोशल मीडिया में कितना ग्रो कर सकते हैं लो बजट में। जो देखा है स्पेशली इंस्टाग्राम पे, और यदि आप D2C ब्रांड है तो मैक्सिमम आप इंस्टाग्राम पे जाएंगे, वहां पे अपने आप को प्रमोट कर रहे होंगे। व्हाट वर्क्स ऑन इंस्टाग्राम इज कंटेंट। लेटली व्हाट आई एम सीइंग इज कि कई ब्रांड्स ऐसे हैं जिनके 1000-1500 फॉलोअर्स हैं, बट उनके जो कंटेंट का रीच है दैट इज 25,000-30,000 तक। एंड आई हैव सीन ब्रांड्स जिनका करंट फॉलोअर्स है 1.5 लाख 2 लाख और उनका रीच है 5K 10K के आसपास, 500-600 भी। यार मैं एग्जांपल देता हूँ, आई नो अ ब्रांड, हम लोग उनके लिए काम भी कर रहे हैं, कुछ 75-80K के अराउंड फॉलोअर्स हैं। नाउ दे आर गेटिंग लाइक्स ऑन देयर पोस्टर्स क्लोज टू, मतलब क्या 5, 6, 10 मैक्सिमम। वो टीम ही कर देती होगी, वो टीम ही कर देती होगी, क्योंकि अगर आप 5-10 and it's a 5,000 crore rupee brand, मतलब I will not get into the brand, but yeah, और उनके वीडियोस पे वही 1000, 800, 2000 मैक्सिमम वो रीच आती है। इसके बहुत सारे रीजंस हैं। देयर इज ऑफ कोर्स द शैडो बैन पीस दैट
इंस्टाग्राम डज, विच अ लॉट ऑफ पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ। वो लोग खरीद लेते हैं बाहर से जाकर के, कोई आके बोलता है कि हम आपको 50,000 फॉलोवर दे देंगे, 25,000 follower दे देंगे। 2,000 रुपए में या 5,000 रुपए में। तो आपको वो लो कॉस्ट लगता है, आप वो उठा लेते हो, ठीक है, आपको लगता है कि इससे तो मेरी इमेज अच्छी हो जाएगी मार्केट में, बट दैट इज नॉट ब्रिंगिंग योर बिजनेस। हाँ, अभी आज की डेट में कस्टमर इतना इंटेलिजेंट है ना कि वो आपके देखता है नंबर ऑफ फॉलोअर्स, है ना, बट वो हाथों हाथ आपकी रीच भी देखेगा। अब इंस्टाग्राम इज नॉट मैजिक फॉर नॉर्मल पीपल, हर कोई इंस्टाग्राम यूज कर रहा है। अब यदि एक ब्रांड था, ये हेयर केयर का ब्रांड था, जब उसका इंस्टाग्राम उसने दिखाया, दे हैड 20K फॉलोअर्स, उनका पर वीडियो रीच वॉज क्लोज टू 800 के ऊपर रीच जा ही नहीं रहा था। वो भी तब जब वीडियो बहुत अच्छा बना दिया और इसमें कोई ह्यूमर या मीम डाल दिया, और तब जाके वो 800-900 की रीच आ रही थी, उसके अलावा रीच ही नहीं आ रही थी। तो बाद में देखा तो मैक्सिमम फॉलोअर्स वर कि खरीद लिए हैं, कभी किसी टाइम पे खरीद लिया है। ये कई D2C ब्रांड्स करते हैं, शुरुआत में करते हैं, बिकॉज पीपल विल कम एंड से कि मैं आपको फॉलोअर्स लाकर दूंगा। नेवर बाय दोस फॉलोअर्स, कभी मत खरीदो फॉलोअर्स। उसका प्राइमरी रीजन ये है कि यदि आपका अकाउंट शैडो बैन हो गया तो शैडो बैन हटाने के लिए बहुत टाइम लगता है। नहीं, और उससे आप क्या अचीव कर रहे हो? आप अपने दोस्तों में जाकर के एक बार बोल दोगे कि हाँ, मतलब आपके दोस्त आपको अप्रिशिएट कर लेंगे, बट उससे आपका बिजनेस नहीं इंक्रीज हो रहा है। वो एक्चुअली आपके लिए डेट्रीमेंटल है, क्योंकि अगर आप शायद वो नहीं करते तो आपके सेम पोस्ट का रीच शायद 5,000, 10,000, 15,000 होता, वो पोस्ट का रीच अब आपका 1,000 हो जाएगा। तो वो अगर आपकी रीच ही कम है तो पॉइंट क्या है कंटेंट बनाने का एट द एंड ऑफ द डे? हाँ, आइडियली सोशल मीडिया कंटेंट बनाने का पॉइंट ये है कि मेरा कंटेंट ज्यादा लोगों तक जाए, ऑर्गेनिकली ज्यादा लोगों को दिखे, जिससे उनको मेरे ब्रांड के बारे में पता चले। तो आप यदि लो बजट मार्केटिंग कर रहे हैं तो अच्छा कंटेंट बनाना तो इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि आपको विदाउट बूस्टिंग या विदाउट प्रमोशन अपना कंटेंट लोगों तक पहुंचाना है। तो कंटेंट का क्वालिटी इंपॉर्टेंट है। एक रियलिस्टिकली मैं आपको बताऊं तो यदि आप एक नए ब्रांड है और आप यदि कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे अच्छा कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, यू कैन एक्सपेक्ट 2 months डाउन द लाइन आपके कंटेंट पे 3,500-4,000 व्यूज तक आ सकते हैं, यदि आपका कंटेंट अच्छा। डिपेंड्स अगेन कंटेंट तक। बेस्ट वी हैव सीन इज कि यदि एक ब्रांड है, एकदम नया है, इंस्टाग्राम पे 500 या 600 फॉलोअर्स आए हैं, बेस्ट वी हैव सीन इज 120K व्यूज विद कोलैबोरेशन पे आया था। ऑन एन एवरेज व्हाट वी आर सीइंग कि 1,500-2,000 तक व्यूज आते हैं। अच्छा, तो ये आप एक रफ एस्टिमेट रख सकते हो यदि आप सोशल मीडिया स्पेशली इंस्टाग्राम पे जा रहे हो। दिस इज फॉर द फर्स्ट 6 months आई अज्यूम। फर्स्ट 3 months ही मान लो। हाँ, फर्स्ट 3 months। फर्स्ट 3 months के लिए मान लो तो आपका वही 2,000-2,500 व्यूज तक आएगा, विच इज गुड। एंड इसमें से हो सकता है कोई एक पोस्ट वायरल चला जाए और 10,000, 15,000, 20,000 फॉलोअर्स आ जाए, या उससे ज्यादा भी आ जाए, 100,000 भी, मतलब जाने को तो जा ही सकता है। जस्ट गिव एन एग्जांपल। तो यदि आप लो बजट मार्केटिंग कर रहे हो सोशल मीडिया में, यू कैन एक्सपेक्ट कि आप 2,000, 2,500, 3,000 व्यूज तक ले आओ, डिपेंडिंग अगेन ऑन कंटेंट कितना अच्छा है और कितना कंसिस्टेंटली कंटेंट बना रहे हैं आप। आई हैव सीन स्पेशली जब कंटेंट क्रिएटर आते हैं, टी शर्ट की दुकान है बंदे की, मान लो टी शर्ट की एक दुकान चला रहा है अभी दिल्ली में, उसका कंटेंट ज्यादा लोगों तक रीच कर जाता है ना, तो वो क्योंकि उसका कंटेंट देखने वाले लोग हैं। आई एम नॉट सेइंग कि आप आए और चिल्लाएं कि मेरा टी शर्ट ले लो, मेरा टी शर्ट ले लो, कर दें तो वो भी अच्छा है, लेकिन अगर दैट इज योर ब्रांड, दैट इज योर ब्रांड, लेकिन कंटेंट अच्छा होना चाहिए उसमें। सेकंड है परफॉर्मेंस मार्केटिंग, कि उसमें एक सही एक्सपेक्टेशन क्या होनी चाहिए एक नए D2C ब्रांड की जो लो बजट मार्केटिंग की बात कर रहा है अभी। यार परफॉर्मेंस मार्केटिंग में ना पहले तो उस बजट को 2 पार्ट में डिवाइड करने की जरूरत है। पहला पार्ट आपका ब्रांड अवेयरनेस पे होता है और दूसरा पार्ट आपका अभी मुझे सेल ला के अभी दे दो वो वाला पार्ट होता है ना, दैट इज सेल्स। आपको ब्रांड अवेयरनेस के लिए बजट रखना चाहिए, आप कितने भी कम पैसे खर्च कर रहे हो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपका okay, coming back to the number ROAS, the very high parameter, तो ROAS का फंडा ये होता है कि आपका ROAS बढ़ता तब है, ठीक है, आप एक लेवल तक एड ऑप्टिमाइज कर लोगे, आपका ROAS एक नए ब्रांड के लिए 2-2.5 तक चला जाएगा। उसके बाद ROAS बढ़ाने के लिए ना आपको ब्रांड अवेयरनेस की एक्सरसाइजेस करनी पड़ती हैं। इट कुड बी फ्रॉम द कंटेंट साइड, इट कुड बी फ्रॉम अगेन तुम्हारा परफॉर्मेंस साइड। लोगों को पता चलेगा कि आपका ब्रांड है तो वो आके खरीदेंगे। सबसे पहले वो अवेयरनेस की एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नाउ होता ये है कि ब्रांड मतलब हमारे पास जो रिक्वेस्ट आती हैं, इवन आफ्टर वी क्लोज दोज क्लाइंट्स, वी स्टार्ट मार्केटिंग फॉर देम, लोग बोलते हैं कि नहीं सारा का सारा पैसा सेल्स में डाल दो। उसके बहुत इश्यूज हैं यार, मतलब उसके इश्यूज हैं कि आपका रोयास फिर आप कल को मतलब आके बोलोगे कि रोयास तुम्हारा 2 महीने से 3 महीने से कांस्टेंट है, क्यों नहीं बढ़ रहा, तो
तो मैं क्या बोलूंगा आपको, मैं बोलूंगा कि यार आपने मतलब आप सेम ऑडियंस पे सेम टाइप के एड्स रन कर रहे हो, हम एड चेंज करते रहेंगे, कम्युनिकेशन ऑप्टिमाइज करते रहेंगे, बट उससे एक लेवल से ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। मतलब अब एक आदमी ने एड पे क्लिक कर दिया, वो आ गया, उसके बाद आप क्या करोगे, है ना? तो मेरे हिसाब से आपको ब्रांड अवेयरनेस के लिए कुछ पैसा रखना चाहिए, प्लस आपको कुछ पैसा बूस्टिंग के लिए भी रखना चाहिए। वो जैसे मान लो आप 1 लाख रुपए लेके आए कि मेरे को एड रन करना है 1 लाख रुपए का, पहली चीज तो उसमें से आप 10 to 15% कॉस्ट तो हटा दीजिए जो एड कॉपीज बनाएगा आपके। कोई तो क्रिएटिव बनाएगा, कोई तो आपका वीडियो बनाएगा, कोई तो उसका एड सेटअप करेगा, आप खुद करेंगे या एजेंसी करेगी या फ्रीलांसर करेगा, कोई तो करेगा। तो 10 to 15% कॉस्ट तो आप पहले हटा दो। अगर खुद कर रहे हो तो मतलब इट्स देयर, ठीक है, बट कोई क्रिएटिव तो बनेगा उसमें। उसके बाद व्हाट वी यूजुअली सी कि यदि आपका 1 लाख का प्योर एड बजट है कि मेरे को सीधा उसको गूगल एड्स में डालना है या मेरे को उसको मेटा एड्स में डालना है, देन आपको 30% बजट ब्रांड अवेयरनेस के लिए रखो मिनिमम, ओके, है ना? बिकॉज उसमें रिजल्ट्स आते देखें, स्पेशली नए ब्रांड्स के लिए, क्योंकि अभी तक आपके ब्रांड को ज्यादातर लोगों ने जाना ही नहीं है ना? अब यदि आप खाली सेल्स एडवर्टीजमेंट पुश करते जाओगे, ब्रांड अवेयरनेस कोई है नहीं, तो लॉन्ग रन में भी जो आपका ये वाला जो बजट है जो आप एड्स में सेल्स के लिए पुश कर रहे हैं वो कंटिन्यूस रहेगा, क्योंकि ब्रांड अवेयरनेस आपने कभी ग्रो ही नहीं करी है। हमेशा आप एडवर्टीजमेंट पुश करते हैं सेल्स के लिए, है ना? तो होगा ये कि ये जो आपका 70% बजट है ये कंटिन्यू 70% ही रह जाएगा। या आप मान लीजिए 100% एडवर्टीजमेंट बजट रख रहे हैं कि मुझे इस पे सेल्स ही चाहिए, वो 100% बजट लाख रुपया महीने खर्च करते जाएंगे, क्योंकि आपने ब्रांड अवेयरनेस बिल्ड नहीं करी है। अब कोई भी आपका और ब्रांड अवेयरनेस बिल्ड नहीं करी है तो हर बार उसी एड को देख के नया बंदा आता है, फिर वो खरीदने की कोशिश करता है, लेकिन उसको कभी मालूम नहीं था, तो वो हमेशा नया है उस ब्रांड के लिए, हमेशा वो पहली बार काइंड ऑफ एडवर्टीजमेंट देख रहा है। तो एक ब्रांड अवेयरनेस बिल्ड करनी जरूरी है यार। ब्रांड अवेयरनेस के सेंस में ना एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ समझनी ज़रूरी है कि आपका एक कस्टमर जर्नी होती है, मतलब अगर आप मतलब इफ़ यू मोस्ट ऑफ यू वुड नो और मे बी यू डोंट नो, सो मतलब हम जैसे डिफाइन करते हैं अवेयरनेस, इंटरेस्ट, डिजायर, एक्शन। दिस इज द मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ जर्नी दैट यू कैन क्रिएट। सो आपका जो टॉप ऑफ द फनल होता है वहाँ पे आप अवेयरनेस क्रिएट करते हो, उसके बाद आप उसको पुश करते हो कि वो इंटरैक्ट करे ब्रांड से, या उस मतलब इंटरेस्ट आप क्रिएट करने की कोशिश करते हो कि वो आकर के आपका प्रोडक्ट देखे और फिर खरीदे, एंड मतलब द फाइनल रिजल्ट इज कि वो आकर के आपका प्रोडक्ट खरीद रहे। दैट्स द कन्वर्जन पार्ट ऑफ इट, राइट? आपको बेसिकली मेरे हिसाब से हर टाइप के एड्स क्रिएट करने पड़ेंगे और आपको ट्रैक करना पड़ेगा कि कितने लोग आपकी वेबसाइट पे आ रहे हैं, कितने लोग आपके प्रोडक्ट पेज पे आ रहे हैं, कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं प्रोडक्ट पेज पे, फिर चेकआउट कर रहे हैं। दीज आर ऑल फेजेस ऑफ अ कस्टमर जर्नी, डिपेंडिंग ऑन। एक चीज़ है कि आपका प्रोडक्ट हो सकता है एक इम्पल्स परचेज हो, वहाँ पे ये जर्नी शॉर्ट हो जाती है। आपका अगर थोड़ा सा भी इन्वॉल्वमेंट वाला प्रोडक्ट है तो फिर ये जर्नी थोड़ी लंबी होती है। तो उसमें हो सकता है कि वो बंदा आपका प्रोडक्ट देखे, अगर थोड़ा हाई वैल्यू प्रोडक्ट है तो वो हो सकता है पहली बार देखे, उसके बाद आपको उसको फिर से ऐड दिखाना पड़ेगा, आप वो फिर ऐड देख करके या किसी और तरीके से वो वापस आएगा आपकी वेबसाइट पे, फिर खरीदेगा। तो जर्नी आपके प्रोडक्ट वैल्यू, आपके प्रोडक्ट इन्वॉल्वमेंट, बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड कर सकती है, लेकिन वो अवेयरनेस वाला जो पार्ट है ना, टॉप ऑफ द फनल, वो अगर आपका हेल्दी नहीं है तो आपका बेसिकली जो ट्रिकल होते हैं लोग एक फेज से दूसरे फेज में, वो अगर कम होता है तो आपका रोएस कभी भी बहुत ज़्यादा स्पीड में नहीं बढ़ेगा, बल्कि बढ़ेगा ही नहीं। अब आज एक ये ब्रांड है, ट्रेडिंग के कोर्सेज सेल करते हैं, 14,000 to 15,000 रुपीज़ का कोर्स है उनका, तो वो भी कभी भी डायरेक्ट साइन अप अपना कोर्स पे नहीं ले रहा है। अच्छा, ये नहीं कि आपको एडवर्टीजमेंट देखा है, आप एडवर्टीजमेंट देख के आए, आपने 14,000 का कोर्स साइन अप कर लिया, पेमेंट कर दिया उसके लिए। वो हमेशा फ्री कोर्स बेच रहा है। फ्री कोर्स पे भी उसका जो कॉस्ट पर लीड आ रहा है, मतलब कॉस्ट पर कन्वर्जन मान लो कि साइन अप हो गया है, दैट इज अराउंड 125 रुपीज़, 125 रुपये में वो एक फ्री कोर्स बेच पा रहा है। उसके बाद जब वो लेकिन उसमें कोर्सेज आ रहे हैं, वो 4,000 के आसपास 5,000 रजिस्ट्रेशन पर मंथ ले रहा है। वो जो रजिस्ट्रेशन ले रहा है, अब उसको वो एक जर्नी के थ्रू ले जा रहा है कि आपको मैंने एक फ्री कोर्स कराया, 7 से 8 दिन का ट्रेडिंग का कोर्स कराया, आपको मेरा कोर्स अच्छा लगा, आपने उसको रियल वर्ल्ड में इंप्लीमेंट किया, आपको इम्पैक्ट दिखा है, अब आके मेरा 14,000 15,000 रुपीज़ का कोर्स ले लीजिए। तो उसको वो एक जर्नी के थ्रू लेके गया। यदि आप वहीं पर वो सारा बजट उठा के आप पहले दिन से उसको एक पेज पर ले आए जहां पर उसको 14,000 रुपया कोर्स खरीदना है, वो नहीं खरीदेगा।
आपका एफर्ट ज़्यादा है वो जर्नी क्रिएट करने में, लेकिन वो ज़रूरी है आपके लिए करना। आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपके प्रोडक्ट के लिए वो जर्नी क्या है। D2C प्रोडक्ट्स में बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड जर्नी होती है वैसे। D2C पर लेकिन अगर आप कोर्सेज क्रिएट कर रहे हो, आप बेसिकली कोई और आप जैसे हाई इन्वॉल्वमेंट प्रोडक्ट, जैसे कोई मे बी ज्वेलरी की वेबसाइट क्रिएट कर रहे हो, हाई वैल्यू ज्वेलरी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द चीपर वर्जन दैट बेसिकली वो सिल्वर वगैरह की बात नहीं कर रहा मैं, गोल्ड ज्वेलरी की बात कर रहा हूँ। वहाँ पर आपका प्रॉपर जर्नी क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है आपको, एंड दिस जर्नी हैज़ टू नॉट ओनली बी ऑन एड्स, इट ऑल्सो हैज़ टू ट्रिकल डाउन टू योर सोशल मीडिया पोस्ट दैट यू आर मेकिंग। यू हैव टू actually look at it not just from a social media perspective and a performance marketing perspective. It has to be a combined effort wherein you are creating content and then identifying कि वो कौन से स्टेज में है, उसके हिसाब से आप उसको मतलब प्रमोट करिए। हाँ, तो अगेन जब हम लोग परफॉर्मेंस मार्केटिंग की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका ब्रांड खाली एड्स रन करता है। आई थिंक वी डिस्कस दिस इन लास्ट पॉडकास्ट ऑल्सो कि वो ट्रैवल का जो ब्रांड है वो खाली लीड जनरेशन कर रहा है, उसका सेल्स इंप्रूव नहीं हो रहा है। सेल्स इसलिए नहीं इंप्रूव हो रहा है क्योंकि ब्रांड अवेयरनेस नहीं है। वो पैकेज की कॉस्ट देख के लीड आ रही है बट सेल नहीं हो रही है। तो व्हेन वी से परफॉर्मेंस मार्केटिंग, ठीक है आपने बजट रखा है बट दैट डज नॉट मीन कि आपने खाली एडवर्टीजमेंट के लिए बजट रखा है। आपका सोशल मीडिया भी चल रहा है, आपका एसईओ भी चल रहा है, ऑल दैट। क्योंकि जैसे स्पेशली इन ट्रैवल जहाँ पे पैकेजेस थोड़े महंगे होते हैं, राइट, वहाँ पर होता यह है कि बंदा आपका ऐड देख लेगा तो भी वो हो सकता है आपका सोशल मीडिया खोल करके एक बार चेक करे कि आप किस टाइप का स्टफ कर रहे हो, आपके एक्सपीरियंसेस कैसे होते हैं। वहाँ पर आपको वो फील क्रिएट करनी पड़ेगी। अगर आप वहाँ पे प्रेजेंट नहीं हो सही कंटेंट के साथ तो आपका कन्वर्जन रेट वहीं पे खराब हो जाएगा, क्योंकि हो सकता है कि 50% लोग ना खोलें आपका सोशल मीडिया, लेकिन 50% जो लोग खोल रहे हैं, अगर आपने सोशल मीडिया पे वो एफर्ट नहीं डाला तो वहीं पर ड्रॉप आ जाएगा। अभी एक प्रोटीन ब्रांड है, उस प्रोटीन ब्रांड का इट्स ऑलमोस्ट 1.5 years ओल्ड। वो प्रोटीन ब्रांड करंटली इज स्पेंडिंग क्लोज टू 2.5 to 3 लाख रुपीस। नया ब्रांड है, रिलेटिवली 3 लाख रुपए तक वो मेटा एड्स में डाल रहा है महीने का। उसका जो सेल्स है दैट इज 2 लाख रुपीस। वो उसका जो रोआस है वो 1 से कम चल रहा है। उसका प्राइमरी रीजन ये है कि इवन दो ही इज पुटिंग बजट, उसका सोशल मीडिया एक्टिव नहीं है। मतलब इतना एक्टिव नहीं है कि लोग फॉलो करना स्टार्ट करें। उसके फॉलोअर ग्रोथ में कोई चेंज नहीं है, इंप्रेशंस में कोई चेंज नहीं है, कोलैबोरेशंस जो जिनके साथ कर रहा है उन लोगों के कस्टमर्स जो है, जो उनके फॉलोअर्स हैं, वो राइट टारगेट ऑडियंस नहीं है, एड कॉपीज अच्छी नहीं है। तो उसका परफॉर्मेंस का पूरा बजट खत्म होता जा रहा है। क्योंकि एज आई इनिशियली मेंशन कि जब आप 3 लाख का बजट लेके आए उसमें से कुछ तो बजट आप हटा दीजिए जो आपका आदमी एड कॉपीज बना रहा है, जो आपका एडवर्टीजमेंट आप खुद बना रहे हैं या किसी से बनवा रहे हैं, वो एक कॉस्ट है। यदि आप खुद बना रहे हैं दैट्स एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यदि आप किसी और से बनवा रहे हैं तो कोई मतलब नहीं। एंड अगर आप खुद से बना रहे हो तो मतलब आई डोंट नो इफ यू हैव द कैपेबिलिटी और द स्किल सेट, क्योंकि कैनवा पे भी जाकर के आप आज के टाइम पे बहुत इजीली वो एड्स बना सकते हो। बट इफ यू हैव द स्किल सेट वेल एंड गुड, बट आप वो कॉस्ट बेसिकली सेव कर रहे हो, लेकिन आपके पास एड्स रन करने का भी स्किल सेट है नहीं है, अगर आप खुद से फिर भी फिगर आउट करके करने की कोशिश कर रहे हो तो वहां पर आपका एक कॉस्ट ये आ जाएगा कि अगर आपने सीख करके करने की कोशिश करी एंड यू डोंट हैव द एक्सपीरियंस, सो यू विल प्रोबेबली वेस्ट सम अमाउंट ऑफ मनी लर्निंग basic things. That is also a cost. Please understand, if you do it yourself, वो भी कॉस्ट है। वो भी कॉस्ट है। आपका टाइम जा रहा है ना, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो। नहीं, अपॉर्चुनिटी से ज्यादा यार, अगर तुमने गलत ऐड रन कर दिया, मान लो तुमने कोई, अगर जैसे हमको पता है कि परफॉर्मेंस मैक्स कहाँ पे चलता है, हमको पता है क्योंकि हमने कर रखा है, हमने वहां पे चीजें लर्न करी हैं, एंड उसके बाद वी हैव बेसिकली रियलाइज कि व्हाट वर्क्स इन विच इंडस्ट्री एटसेट्रा एटसेट्रा। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप एजेंसी हायर कर लो, बट टेक हेल्प फ्रॉम अ प्रोफेशनल, जहां पे आप उससे बात करके आप एटलीस्ट पता कर लो कि किस टाइप के एड्स रन करने चाहिए और कैसे रन करने चाहिए। और रियलिस्टिक टारगेट दूं तो इफ यू आर डूइंग परफॉर्मेंस मार्केटिंग एंड यू वांट टू डू लो बजट मार्केटिंग, एक नए D2C ब्रांड है, आप फर्स्ट 3 months में 2.5 के रोआस पे पहुंचेंगे, है ना, इफ एवरीथिंग इज गोइंग वेल। और यदि 6 महीने का आप टारगेट लेते हैं तो आप 3.5 के रोआस से पहुंच सकते हैं, है ना। आगे अब यदि 12 months की आप सेलिब्रिटी लेकर आए, बाद में आपने फंडिंग उठाई है, उसके बाद आपका खाली एड का यदि रोआस निकाले, वी रिमूव द सेलिब्रिटी कॉस्ट एंड एंडोर्समेंट कॉस्ट, तो हो सकता है आपका 8 to 10 का रोआस आ जाएगा। बट इफ यू आर डूइंग लो बजट मार्केटिंग, 3 महीने का जो आप टारगेट रख सकते हो, दैट इज
2 2.5, 6 महीने का जो टारगेट रख सकते हो वो है 3 3.5 का ROAS। वो आपका एक रियलिस्टिक टारगेट होगा। और इसमें भी आपको बहुत सारी चीजें करनी पड़ेंगी, ऐसा नहीं है कि ये खुद से आ जाएगा, क्योंकि जैसा अंकुर ने बताया, देयर इज अ ब्रांड, वो प्रोटीन ब्रांड की जो बात हो रही थी, जिसका ROAS 1 से कम है यार, मतलब एंड वैसे और भी ब्रांड्स हैं, ऐसे और भी ब्रांड्स हैं, कई एप्पल के ब्रांड्स देखे जिनका 0.7 0.8 ROAS था। वो जो विमेन वेस्टर्न वियर का जो ब्रांड था, जो 1-2 महीने पहले डिस्कस कर रहे थे, HSR लेआउट वाला 0.8 0.9 का ROAS है उसका। उसका प्राइमरी रीजन उसकी एड कॉपीज थी, उसका प्राइमरी रीजन था उसका टारगेटिंग। नहीं, उसका रीजन तो और भी था, उसकी वेबसाइट पे भी बहुत सारी चीजें, जैसे बहुत बार लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि आज के टाइम पे वेबसाइट बनाना इज नॉट अ वेरी बिग डील। आप विक्स पे चले जाओ, आप शॉपिफाई पे चले जाओ, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ टेम्पलेट जिससे आप बना लोगे, एंड बट आपको बेसिकली वो एक गुड लुकिंग वेबसाइट क्या होती है, कैसी होती है, वो चीज आपको समझ में आनी चाहिए सबसे पहले। हाई कन्वर्टिंग एक तो वेबसाइट समझ हाई कन्वर्टिंग वेबसाइट आपको चाहिए, और उसके अलावा आपको एक्चुअली देखते रहना पड़ेगा कि कहां पर आपका लॉस हो रहा है, मतलब कहां पे लोग सबसे ज्यादा ड्रॉप हो रहे हैं, और आप उसको कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हो, वो चीज करनी आपको जरूरी है, अदरवाइज यू विल कीप इन्वेस्टिंग मनी एंड यू विल कीप लूजिंग मनी। तो नेक्स्ट आता है SEO। यदि देखो कई लोग आज की डेट में व्हेन दे आर डूइंग लो बजट मार्केटिंग, वो कहते हैं SEO में कौन पैसा डालेगा। मेरा मानना है कि कुछ बजट तो आपको SEO के लिए रखना चाहिए, है ना, क्योंकि SEO में सबसे अच्छी चीज ये होती है कि इफ यू स्टार्ट रैंकिंग इवन फॉर वन फोकस कीवर्ड, आपका एक प्रायोरिटी कीवर्ड या एक फोकस कीवर्ड यदि आप रैंक कर गए, यू आर सेविंग अ लॉट ऑफ कॉस्ट ऑन परफॉर्मेंस मार्केटिंग, जिसके थ्रू आपका सेल्स आ रहा है। जो ये कल्या ब्रांड है, उसके लिए तुम देखोगे तो अभी तक उसने परफॉर्मेंस स्टार्ट नहीं किया है। इट्स अ फूड ब्रांड, ये पैकेज घी, वुड प्रेस्ड ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल ये सेल करते हैं वो। उन्होंने परफॉर्मेंस स्टार्ट नहीं किया, उन्होंने SEO से स्टार्ट किया है। SEO से दे आर क्लॉकिंग क्लोज टू 1.5 लाख के आसपास आ रहा है, एंड दैट इज 3 months। तो हुआ ये कि उसमें सारे प्रोडक्ट्स तो नहीं रैंक किए, लेकिन 1 या 2 प्रोडक्ट ऐसे हैं जिसके लिए वो रैंक कर गए, कीवर्ड रैंक कर गया है। प्लस दे आर क्लोज टू 20-25 कीवर्ड्स उसके ब्लॉग्स के जो कीवर्ड्स है जिसके लिए वो रैंक कर गया है। तो ब्लॉग्स पे ट्रैफिक आ रहा है, वहां से ट्रैफिक प्रोडक्ट्स पे जा रहा है, और 2 प्रोडक्ट पर सीधा ट्रैफिक आ रहा है। उस ट्रैफिक से उसको सेल्स आ रही है। उससे पहले जब हमने ट्रस्ट हब के लिए किया था, इट्स एन ओल्ड ब्रांड, अभी आई थिंक सो एक्टिव नहीं है वो। एक्टिव है अभी रिसेंटली मैंने देखी थी। अच्छा हाँ, बट हाँ, तो ट्रस्ट हब एक ब्रांड था जो आयुर्वेदिक हर्ब सेल करते थे। उसके लिए वी वर्कड आई थिंक फॉर क्लोज टू 12 months। उस ब्रांड का 2.5 लाख पर मंथ का सेल्स था ओनली थ्रू SEO, एंड वेरी सिंपल SEO। फिर ऑब्री केक्स का SEO था। ऑब्री केक चेन है, उनकी वेबसाइट थी। वेबसाइट से दे वर क्लॉकिंग ओनली फ्रॉम ऑर्गेनिक ट्रैफिक, दैट टाइम दे वर क्लॉकिंग क्लोज टू 10.5 या 11 लाख के आसपास पर मंथ वो केक सेल कर रहा है। तो SEO एक ऐसी चीज है जो कई बार फाउंडर्स को लगती है कि इट्स अ वेस्ट ऑफ मनी, बट एक्चुअली लॉन्ग टर्म में बहुत फायदा होता है। नहीं, देखो होता ये है ना कि आप उसका आज का रिटर्न देखते हो, किसी भी इन्वेस्टमेंट का आप करते क्या हो कि आप बोलते हो कि आज मैं 50,000 रुपये या 20,000 रुपये या 30,000 जो भी आप डाल रहे हो SEO में, है ना, आप सोचते हो कि एक तो वील ऑल्सो टॉक अबाउट इट, एक तो AI का क्या इम्पैक्ट है ऑन SEO, दैट वील ऑल्सो टॉक अबाउट, स्पेशली इन लो बजट मार्केटिंग आप क्या कर सकते हो। बट उससे मतलब अभी मैं जो बात कर रहा हूँ वो ये है कि जब आप SEO करते हो तो पहले दूसरे तीसरे महीने में हो सकता है आपको रिजल्ट ना आए, एंड यू थिंक कि अगर आप मतलब जो भी पैसा डाल रहे हो 50,000 रुपये, वो 1.5 लाख रुपये आपके गायब हो गए। वैसा होता नहीं है। जैसे मतलब अगर मैं बताऊं तो आज के टाइम पे देयर आर ब्रांड्स दैट वी आर वर्किंग विद, जिन्होंने जो हमारे साथ पिछले 3 साल से SEO कर रहे हैं। जब उन्होंने स्टार्ट करा था तो कुछ आई थिंक 0 से ऑफ कोर्स स्टार्ट करा था, नया ब्रांड था, एंड दे वर वेरी स्केप्टिकल कि डाले या नहीं डाले, बट फाउंडर हैड सम कन्विक्शन। उसने पता नहीं कहीं पे पहले शायद देखा हो कि हाँ SEO से बहुत रिजल्ट आ सकता है, उसने बोला कि नहीं चलो मैं करूंगा, एंड आई विल वेट फॉर द फर्स्ट ईयर, कि मतलब पहले साल में कितना, मतलब 1 साल तो मैं डाल करके देखता हूँ। एंड आई अंडरस्टैंड कि ये जो पैसा उसने डाला, जो भी पैसा था 5 लाख 6 लाख रुपए, जो भी डाला उसने पैसा, वो उसके लिए उस टाइम पे बहुत ज़्यादा पैसा था। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर वो सेम पैसा उस साल में
अगर डायरेक्टली प्रोडक्ट पे डाल देता तो वो 10 लाख 12 लाख 15 लाख रुपए का एक्स्ट्रा रेवेन्यू कर लेता, है ना, विच वुड हैव बीन अ बिग डील फॉर हिम एट दैट टाइम, बिकॉज उसने जस्ट स्टार्ट करा है, ऑफ कोर्स ही इज ऑल्सो मतलब क्रंच्ड ऑन हनी फ्रॉम अ लॉट ऑफ पर्सपेक्टिव। आज के टाइम पे वो ब्रांड कुछ नहीं तो 30 लाख रुपए बेसिकली का बिजनेस कर रहा है एसईओ से, है ना। अब 30 लाख रुपीज ऑन एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 50K, टू गिव यू एन एग्जांपल, अगर वो 50,000 का इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो इज अ रोएस ऑफ 60, है ना, 60 विच इज अनहर्ड ऑफ, बट वो आज क्या है, अगर आप उसका थ्रू द टाइम का रोएस निकालोगे तो भी वो इट विल बी क्लोज टू एज इन 20-30 तो होगा ही, आई एम श्योर। अगर पूरा का पूरा मैं निकालूंगा आज तक कब की कितना इन्वेस्ट करा है वर्सेस कितना वो उसने बिजनेस करा है, लाइफ टाइम भी निकाल लोगे और आगे का 3 साल का भी यदि निकालते हो। हाँ, तो एसईओ में होता ये है कि एक तो हाँ आज के टाइम पे वो बेसिकली रफली अराउंड 30 लाख रुपए का बिजनेस कर रहे हैं, तो लाइफ टाइम का जो सीन है, लाइफ टाइम का भी आप अगर रोएस निकालोगे तो इट विल बी अबव 20, विच इज वेरी हाई अगर आप परफॉर्मेंस मार्केटिंग से उसको कंपेयर करो तो। परफॉर्मेंस मार्केटिंग में अभी हम बात करते हैं रोएस की, जो 2, 3, 5, 7, 8 पे चले जाओगे आप, अगर आपका ब्रांड अवेयरनेस बहुत बढ़ गया 10 पे चले जाओगे, यहाँ पे हम 20 की बात कर रहे हैं, वी आर डबल दैट नंबर। बट वही है कि इसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। तो अगर एंड आई अंकुर ने बोला कि वो सजेस्ट कर रहा है कि एसईओ से स्टार्ट करना चाहिए, एंड आई अग्री विद इट, बट अगेन इट्स अ मैटर ऑफ आपके पास बजट है या नहीं एट द एंड ऑफ द डे। वो लो बजट में, आपका लो बजट क्या बजट है उस पर बहुत डिपेंड करेगा वो। एक ब्रांड का मार्केटिंग बजट लो है, वाटर प्रूफिंग प्रोडक्ट्स में है लोग। देखा जाए तो वाटर प्रूफिंग प्रोडक्ट्स में इनके डायरेक्ट कॉम्पिटिटर है डॉक्टर फिक्सिट और एशियन पेंट्स, दे आर ह्यूज, है ना। आधा बॉलीवुड डॉक्टर फिक्सिट के पास है, आधा बॉलीवुड एशियन पेंट्स के पास है, तो दे आर ह्यूज। अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान जैसे नाम ले वो लेके आते हैं। अब इसमें हमने किया ये कि हमने लोकलाइज्ड एसईओ कर दिया, क्योंकि आप एडवर्टीजमेंट करके तो वहां कॉम्पीट नहीं कर सकते, आप ब्रांड अवेयरनेस में तो आप वहां कॉम्पीट नहीं कर सकते, तो आप कॉम्पीट कहाँ कर सकते हैं, एसईओ में। व्हाट वी रियलाइज कि यदि हम बहुत ही लोकलाइज्ड वाटर प्रूफिंग कीवर्ड्स पर एसईओ करेंगे तो शायद उससे रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट आया। तो हमने पूरा नॉर्थ का रीजन, जिसमें दिल्ली एनसीआर हो गया, चंडीगढ़ हो गया, फिर इधर मुंबई, पुणे, हैदराबाद, बैंगलोर, कोलकाता, इन सब में हमने टारगेट ऑडियंस बनाया कॉन्ट्रैक्टर्स और प्लम्बर्स को। कॉन्ट्रैक्टर और प्लम्बर क्या ढूंढता है, वाटर प्रूफिंग प्रोडक्ट्स इन XYZ सिटी। इवन फर्दर लोकलाइज वो कई बार अपनी लोकेलिटी में ढूंढता है, तो हम लोगों ने उस पर एसईओ करना स्टार्ट किया। दूसरा चीज हमने क्या किया कि एक सर्टिफिकेशन निकाला, प्लम्बर के लिए सर्टिफिकेशन और कॉन्ट्रैक्टर के लिए सर्टिफिकेशन है, और उस पर हमने फर्दर एसईओ कर दिया कि अब प्लम्बर ढूंढ रहा है सर्टिफिकेशन और उसको इस वेबसाइट पे मिल जा रहा है, और फ्री सर्टिफिकेशन एक थर्ड पार्टी के थ्रू करा रहे हैं। अब उस ब्रांड के साथ उसने एक बार कनेक्ट कर लिया है, वो प्रोडक्ट खरीद लेगा। तो और हमारे पास डेटा आ गया उसका, हमारे पास डेटा आ गया, क्योंकि एंड में वाटर प्रूफिंग करेगा कौन, प्लम्बर करेगा या कॉन्ट्रैक्टर करेगा। वाटर प्रूफिंग प्रोडक्ट रखेगा कौन, जो दुकान लगा के बैठा है हार्डवेयर की, उसको देना है। तो यदि उस तक प्रोडक्ट पहुंचाना है तो उसमें एसईओ ने बहुत मदद करी। हमने लोकलाइज एसईओ किया, और लोकलाइज एसईओ में इन ब्रांड से बेटर परफॉर्म किया। तो कई बार इंटेलिजेंटली यदि आप एसईओ करेंगे ना, तो आप बड़े ब्रांड के साथ भी कॉम्पीट कर सकते हैं, वेयर यू बिलीव कि एडवर्टीजमेंट, एड बजट में आप कॉम्पीट नहीं कर सकते, ब्रांड अवेयरनेस में कर सकते हैं। तो इन केसेस में आप एसईओ कर सकते हो। अब जैसे टाइम लगता है, दैट्स द ओनली, अभी स्किन केयर का ब्रांड है, स्किन केयर बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स है मार्केट में। यदि उसका एफिकेसी वाला ही स्किन केयर का देखा जाए तो उसमें उसका डायरेक्ट कॉम्पिटिटर होगा इस वक्त, जिस ब्रांड के लिए हम काम करें, डायरेक्ट कॉम्पिटिटर मिनिमलिस्ट होगा। इट्स अ ह्यूज ब्रांड राइट नाउ, ह्यूज फॉलोइंग एज वेल, जो एक बार मिनिमलिस्ट यूज करता है वो आता है। तो हमने उसको ऑप्टिमाइज किया, डर्मेटोलॉजिस्ट रिकमेंडेड सनस्क्रीन SPF 30 और एक डर्मेटोलॉजिस्ट रिकमेंडेड विटामिन C सीरम, इन 2 कीवर्ड्स के लिए हमने ऑप्टिमाइज किया, और हमको विद इन अ मंथ ट्रैफिक आना स्टार्ट हो गया, क्योंकि जो बड़ा ब्रांड है वो इस कीवर्ड के लिए ऑप्टिमाइज नहीं कर रहा है, हमने उस कीवर्ड के लिए ऑप्टिमाइज कर दिया। उनके पास दूसरे बड़े टारगेट्स हैं, दूसरे बड़े टारगेट्स हैं। तो अब दूसरे कई रीजंस थे सेल आने का था कि प्राइसिंग थोड़ी कम थी, जो प्रोडक्ट बनाया वो खुद डर्मेटोलॉजिस्ट ने बनाया, उसका वेबसाइट अच्छा था, वेबसाइट पे उसके डर्मेटोलॉजिस्ट का वीडियो भी डाल दिया था प्रोडक्ट प्रमोट करते हुए, तो वो सब चीज़ें करी थी। बट क्योंकि उस कीवर्ड के लिए ऑप्टिमाइज किया, तो विटामिन C सीरम जैसे कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट पर
आज की डेट में वो ट्रैफिक ले आ पा रहा है विदाउट स्पेंडिंग ऑन एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट वो स्पेंड किए बिना विटामिन सी सीरम जैसे प्रोडक्ट पे ट्रैफिक लेके आ पा रहा है। तो एसईओ एक ऐसी चीज है जो यदि आप लो बजट मार्केटिंग कर रहे हैं, तो यदि आप इंटेलिजेंट तरीके से एसईओ करते हैं तो आपको ट्रैफिक मिलेगा। हाँ, और लॉन्ग रन में तो मिलेगा ही। अब फॉर एग्जांपल यदि आप रियलिस्टिकली देखो और आपने ठीक ठाक एसईओ किया है, 3 months डाउन द लाइन आपको 3000 to 4000 का ऑर्गेनिक ट्रैफिक अपनी वेबसाइट पे मिल सकता है। हाँ, है ना, इंक्लूडिंग ब्लॉग्स और लैंडिंग पेज 3000 से 4000 का आपको ट्रैफिक मिल सकता है। यदि आप मिनिमम सीपीसी भी लेकर चलो तो सीपीसी अगेन वेरी करेगा इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, बट यदि 30-40 रुपए का भी यदि आपका सीपीसी है तो आप करीब 12,000-20,000 रुपए तक का ट्रैफिक जो है वो आप ले आ पा रहे हो। and we are talking about it in 3-4 months. 3-4 months, हाँ। First 3-4 months जहाँ पे मतलब एसईओ का एक्चुअली इम्पैक्ट बहुत ही मिनिमम होता है। हाँ, हाँ। क्योंकि बड़ा इम्पैक्ट बाद में आएगा। बाद में आता है। 6 महीने में आप 8,000 से 10,000 का ट्रैफिक ला सकते हो एसईओ से। और यदि आप लॉन्ग रन में कर रहे हैं तो क्लोज टू 25,000-30,000 तक का भी ट्रैफिक आराम से आ जाता है एसईओ से। और ये ट्रैफिक आपको कंसिस्टेंट मिलेगा। ये क्योंकि ये एडवर्टीजमेंट पे डिपेंड नहीं करता है। आप ऑर्गेनिकली यदि टॉप 5 रिजल्ट में आ गए, यू विल स्टे देयर एटलीस्ट फॉर अ मंथ एंड अ हाफ, वहां तक आप स्टे करेंगे। तो इसलिए यदि आप लो बजट मार्केटिंग कर रहे हो, एसईओ इज समथिंग व्हिच यू कैन एक्सप्लोर। हाँ, यहाँ पे अब एक क्वेश्चन आता है कि ऑफ कोर्स बिकॉज एआई एसईओ में बहुत बार हम मतलब मैं जब बात करता हूँ पोटेंशियल क्लाइंट से, लीड से, इवन क्लाइंट से जब वो बात करते हैं एसईओ की, तो एक क्वेश्चन हमेशा आता है कि यार आजकल तो एआई का टाइम है, तो इज SEO going to be effective? So मतलब what do you think about this? Yeah, the answer is still yes. करंट सिनेरियो में देखोगे ना तो अभी भी यस है। खुद जब चैट जीपीटी यूज करते हैं ना को आंसर्स के लिए तो लगता है कि यार दुनिया चैट जीपीटी यूज कर रही होगी, बट ऐसा रियलिटी है नहीं। अभी भी बंदा गूगल पे जा रहा है। गूगल ने अपना ऊपर एक एआई सजेशन इंप्लीमेंट किया है। यदि आज के डेट में गूगल पे सर्च करोगे तो पहला सजेशन वो आजकल देने लगा है, वो एक एआई जनरेटेड सजेशन देने लगा है। बट स्टिल गूगल पे सर्चेस हैं, लोग गूगल पे सर्च कर रहे हैं, है ना। तो ऐसा नहीं कि एसईओ इररिलेवेंट हो गया है। दूसरी चीज, बट 2 years डाउन द लाइन, 2 years डाउन द लाइन होगा ये कि एसईओ करने का तरीका चेंज हो जाएगा। क्योंकि चैट जीपीटी जो रिजल्ट दे रहा है वो ऐसा तो नहीं खुद से जनरेट कर रहा है, वो एक इन्फॉर्मेशन है, वो कहीं से पिक करता है। 10 जगह के सोर्सेस ने पिक करी और फिर वो इन्फॉर्मेशन आपको कंसाइज ब्रीफ तरीके से दिखाई। वो इन्फॉर्मेशन कहीं से आ रही है। इफ यू आर द वन जो वो इन्फॉर्मेशन दे रहा है और वो करंट है, रेलेवेंट है, आज आपने पब्लिश करी है, तो लॉन्ग रन में होगा ये कि जो एआई सजेशंस भी आएंगे वो आपके कंटेंट से आ सकते हैं। ट्रू। इसमें यार एक और चीज़ है जो मुझे लगता है कि एक तो कीवर्ड्स देखो 2 टाइप, मतलब काफ़ी टाइप के होते हैं, बट जनरली जो 2 टाइप के कीवर्ड्स हम देखते हैं इज इन्फॉर्मेशनल एंड ट्रांजैक्शनल। अब मेरे हिसाब से चैट जीपीटी पे जो लोग सर्च कर रहे हैं ना, वो इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड सर्च कर रहे हैं कि मैं XYZ कैसे करूं। हाँ। या फिर मतलब मुझे XYZ जगह ट्रैवल करना है, जैसे मुझे मान लो स्पेन ट्रैवल करना है या मुझे शिमला ट्रैवल करना है, तो मतलब व्हाट शुड आई कंसिडर। तो ये इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड्स होते हैं। अब जब ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स की बात आती है कि विच आर द टॉप ट्रैवल एजेंट्स फॉर एग्जाम्पल इन बैंगलोर, तो वो सर्च आप जनरली गूगल पे जाके पहले करोगे, क्योंकि आपको गूगल के रिजल्ट्स पे ज्यादा भरोसा होगा। एटलीस्ट मुझे तो होता है, दिस आई हैव फेल्ट एंड आई हैव टॉक्ड टू अदर पीपल हु फील समवॉट सिमिलरली कि हाँ, अगर चैट जीपीटी पे मैं ये पूछूंगा तो मैं मे बी उसके रिजल्ट्स पे उतना भरोसा नहीं कर पाऊंगा, एटलीस्ट टुडे। नॉट, आई डोंट नो व्हाट विल हैपन लेट्स से 2 years 5 years डाउन द लाइन, एटलीस्ट टुडे मुझे ट्रांजैक्शनल, अगर मुझे कोई स्पेसिफिक चीज ढूंढनी है जहां पे मैं एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करने वाला हूं, वो मैं जा करके हमेशा गूगल पे ही सर्च करूंगा। तो सर्च का तरीका आई थिंक शिफ्ट हो गया है। लोग चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी और ये जो भी दूसरे टूल्स हैं वहाँ पे जाकर के चीज़ें पूछ रहे हैं, बट जो हो रहा है, जो एक्चुअल कीवर्ड्स है जहाँ पे लोग पैसा खर्च करने की बात आती है कि फॉर एग्जांपल बेस्ट लेदर बैग्स, इस टाइप के कीवर्ड्स आप जब सर्च करोगे तो आप जाकर के गूगल पे ही सर्च करोगे। एटलीस्ट मैं तो गूगल पे ही सर्च करता हूँ। तो एक और वो फंडा है एसईओ में, जो लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि जब से एआई आया है कंटेंट क्रिएशन आसान हो गया है। अब मेरे को आर्टिकल लिखना, मैं खट से आर्टिकल लिख दिया मेरा एआई का। अब टूल्स वो भी आ गए हैं जो आइडेंटिफाई कर लेंगे इट्स एन एआई जनरेटेड कंटेंट। तो फिर कहाँ कंपटीशन रह गया है? उसमें एक अच्छी चीज़ जो आइडेंटिफाई हुई है एसईओ करने में अब, कि विद द कमिंग ऑफ एआई अब आप हर चीज़ पे नहीं लिख सकते। टू गिव यू एन एग्जांपल,
एक आईटी कंपनी है जिसके लिए हम लोग अभी कंटेंट जनरेशन कर रहे हैं, है ना। उस कंपनी में दे इम्प्लीमेंट अ टूल कॉल SAP फॉर HANA, ERP सॉफ्टवेयर है, वो इम्प्लीमेंट करते हैं। उसके लिए हमको रैंक करवाना है, उसके लिए हम कंटेंट लिख रहे हैं। इफ यू स्टार्ट राइटिंग एन आर्टिकल ऑन व्हाट आर द बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ SAP फॉर HANA, जो भी कंटेंट आप लिखेंगे या जो कंटेंट आप AI से जनरेट करेंगे उसमें डुप्लीकेसी आएगी, है ना, क्योंकि SAP ने खुद लिख रखा होगा। SAP ने खुद लिख रखा है वहां से डुप्लीकेसी आ ही जाएगी। हाँ। SAP ने लिखा होगा, एक्सेंचर ने लिखा होगा, TCS ने लिखा होगा, किसी ने लिख दिया होगा। हाँ। इट्स अ वेरी जेनरिक आर्टिकल। हाँ। उसकी जगह जब आप आर्टिकल लिख रहे हैं तो दो तरीके होते हैं SAP फॉर HANA को इंप्लीमेंट करने के लिए। एक ब्राउनफील्ड तरीका होता है, कोई दूसरा तरीका होता है, आई एम फॉरगेटिंग द नेम। जब हमने उन दो स्पेसिफिक तरीकों के बारे में कि उनको डिफरेंशिएट कैसे किया जाए, किसी के प्रोस क्या है, किसी के कॉन्स क्या है, और डिपेंडिंग ऑन आप कंपनी कौन से स्टेज में कौन सा मेथड ऑफ SAP फॉर HANA इंप्लीमेंटेशन यूज करना चाहिए, तो जो कंटेंट क्रिएट हुआ है ना, दैट इज समथिंग जो सबने नहीं लिखा है। वो लिमिटेड कंपनीज ने ही वो कंटेंट लिखा है, तो वहां पे आपकी डुप्लीकेसी कम हो गई है। प्लस अब जब कोई सर्च करेगा तो वो कंटेंट आपका पहले रैंक करने की वो बढ़ गई है, चांसेस ज्यादा बढ़ गए। दूसरा, जो ये अंडमान पैकेज वाली वेबसाइट पे कंटेंट लिखा है, उससे भी ये कि यदि आप आर्टिकल लिख रहे हैं बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन अंडमान, अब आप उस पे AI जनरेटेड कंटेंट लिखो या आप खुद से कंटेंट लिखो, आएगा तो सेम ही कंटेंट, तो डुप्लीकेसी तो आनी है। तो उसमें इंस्टेड ऑफ राइटिंग की अंडमान में बेस्ट प्लेसेस कौन सी है जाने के लिए, वी स्टार्टेड राइटिंग कंटेंट जिसपे लोग कम लिख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अंडमान की हिस्ट्री क्या है, अंडमान में कौन से ट्राइबल लोग रहते हैं, अंडमान के क्या ड्रेसेस हैं, अंडमान में क्या सी फूड अच्छा है, तो उस तरह का कंटेंट लिख रहे हैं जिसपे सब नहीं लिख रहे। तो जब आप थोड़ा स्पेसिफिक जाने लगते हैं SEO में, तो आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे और आपको वो डुप्लीकेसी वाला जो इशू है वो कम होता जाएगा। बट SEO वर्क्स जो आप लो बजट कर रहे हो, और जैसे अभी स्किन केयर की बात करी, द रीजन इट स्टार्टेड रैंकिंग फॉर डर्मेटोलॉजिस्ट रिकमेंडेड विटामिन C सीरम या डर्मेटोलॉजिस्ट रिकमेंडेड सनस्क्रीन, उसका रीजन था जब हम कंटेंट लिख रहे हैं तो हम ये नहीं लिख रहे हैं कि बेस्ट सनस्क्रीन कैसे चूज करना चाहिए, हम लोग कंटेंट इस पे लिख रहे हैं कि यदि आपकी सनस्क्रीन आपको, जैसे फॉर एग्जांपल सीजन टू सीजन है, अब आपका विंटर आ रहा है, आपकी स्किन ड्राई हो जाएगी, तो ड्राई स्किन के लिए सही स्किन केयर रूटीन क्या होना चाहिए, उस रूटीन में जो उसमें जो एलिमेंट्स आ रहे हैं, इंग्रेडिएंट्स आ रहे हैं, वो ही इंग्रेडिएंट क्यों चाहिए ड्राई स्किन केयर के लिए, तब वो बहुत स्पेसिफिक कंटेंट हो जाता है। तो विद AI हाँ कंटेंट बनाना आसान हो गया है, बट इंप्रूवमेंट वो है कि आपको डिफाइन करना पड़ेगा आप किस चीज पे लिख रहे हैं कंटेंट।